हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कृति विद्या ट्यूटोरियल्स में। मैं हूं मिथिलेश वर्मा और आज हम लोग देखेंगे क्लास 12 का मैथमेटिक्स एनसीईआरटी के बुक से देखते हैं। हम लोग एक्सरसाइज 7.2 को स्टार्ट करेंगे। उसके पहले हम लोग को 7.2 से पहले जो थ्योरी देखना है वो देखना पड़ेगा। तो इसमें 3 तरह मेथड ऑफ इंटीग्रेशन देखेंगे, मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन 3 तरह के आपको पढ़ना पड़ेगा। पहला है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, दूसरा है इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन और तीसरा है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये 3 हम लोग को पढ़ना पड़ेगा पूरा इंटीग्रेशन में। तो हम लोग अभी इस पर फोकस करेंगे, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसमें कहता है कि इफ़ वी हैव टू इवेल्युएट एन इंटीग्रल ऑफ द टाइप फंक्शन फाई एफ एक्स एंड इट्स डिफ्रेंशिएशन, यहाँ जो फंक्शन है उसी का यहाँ पर क्या है, डिफ्रेंशिएशन आपको मिल जाए। डैश मतलब डिफ्रेंशिएशन। देन वी पुट फाई एक्स, तो हम लोग फाई एक्स को क्या करते हैं, पुट करते हैं एंड उसी को डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो हो जाता है फाई डैश एक्स डी एक्स। और विथ दिस सब्स्टिट्यूशन द इंटीग्रांड बिकम्स ईजिली इंटीग्रेबल। यदि ऐसा हम लोग करते हैं, इसको पुट करके बनाते हैं, तो इंटीग्रेशन बड़ा ही ईजी और आसान हो जाता है। तो इसके 4 केस होते हैं और चारों केसेस को हम लोग अध्ययन करेंगे। एक केस 1, केस 2, केस 3 और केस 4। पहला केस है व्हेन द इंटीग्रांड इज ऑफ द फॉर्म एफ ए एक्स प्लस बी। आपको ए एक्स प्लस बी के रूप में यदि मिले, यहाँ फंक्शन के जगह पर साइन कोसेक कुछ भी हो सकता है आपका फंक्शन। तो इस स्थिति में हम लोग पुट करेंगे किसको, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी एंड डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा 1/dt। तो आइए इस पर एक एग्जाम्पल देखते हैं तो आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो ये देखिए क्वेश्चन है कि साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी है, फंक्शन के रूप में है। इसमें किसको पुट करने की बात किए थे, ए एक्स प्लस बी को। तो हम लोग यहाँ पुट करेंगे, पुट ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू टी, टी पुट कर दिए। और जो ही पुट करिएगा तो उसको डिफ्रेंशिएट करिएगा, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू, इधर वाला में कौन सा फंक्शन है देखिए बाएं साइड में एक्स, तो उसके रिस्पेक्ट में आप डिफ्रेंशिएट कर दीजिएगा। तो इधर क्या हो जाएगा, डी ए एक्स अपॉन डी एक्स प्लस डी बी अपॉन डी एक्स प्लस डी टी अपॉन डी एक्स, ऐसा ना, ऐसे ही कर लीजिएगा हमेशा। तो ये कांस्टेंट है, ये बाहर निकाल दिया। अब ये हो गया डी एक्स बाई डी एक्स और ये देखिए बी कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब क्या हो जाएगा, ये हो गया ये और ये 1 हो गया और ये इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से यहाँ आ जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो डी एक्स इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, डी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा, इधर गुना में है तो इधर आके भाग में हो जाएगा डी टी बाई ए, ये हो गया। अब आइए फिर से क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है हमारा, ये देखिए साइन एक्स, साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स, यही है क्वेश्चन, देख लीजिए। अब आइए क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन पे आने पर हम लोग देखेंगे कि हम लोग लिख देंगे साइन का साइन, लेकिन हम लोग ए एक्स प्लस बी को क्या लिखने की बात किए हैं, ए एक्स प्लस बी को टी लिखने की बात किए हैं। तो हम लोग टी लिख देंगे, साइन टी हो गया। और डी एक्स इज इक्वल टू क्या आया है बता दीजिए, डी टी बाय ए, यही ना है। तो हम लोग देखिए अभी सारा क्वेश्चन का बॉडी एक्स के रूप में था, लेकिन हम इसको किसके रूप में चेंज कर दिए, टी के रूप में। तो जब भी आप पुट करेंगे तो बॉडी चेंज हो जाएगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। एक्स के रूप में था वो टी के रूप में आ जाया करेगा। तो क्या हो गया, यहाँ से बाहर कौन निकल गया, 1/a और साइन टी डी टी, और साइन 1/a का 1/a और साइन टी का इंटीग्रेशन आप लोग जानते हैं, माइनस कॉस टी प्लस सी। तो हम लोग लिख दिए माइनस 1/a, माइनस बाहर है, कॉस टी के जगह पर क्या लिखेंगे हम लोग,
टी की जगह क्या पुट किए हैं, देखिए ए एक्स प्लस बी है ना, तो ए एक्स प्लस बी प्लस सी, यही हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप इसको समझ गए होंगे, नहीं भी समझे होंगे तो एक्सरसाइज में बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, उस समय आप निश्चित तौर पे समझ जाएंगे। तो यही था पहला केस। आइए देखते हैं दूसरा केस। देखिए दूसरा केस है कि व्हेन द इंटीग्रांड इज ऑफ द फॉर्म, यहाँ देखिए एक्स टू द पावर एन इंटू एफ एक्स एन, वी पुट एक्स एन इज इक्वल टू टी एंड एन एक्स एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो आपका यहाँ पर है पावर देखिए सेम है, दोनों में डिफरेंस कितने का है, 1 का है। तो या तो फिर सिंपल समझ लीजिए कि पावर जब n वाला आ जाए, पावर n 7 8 कुछ भी आ जाए, क्या करेंगे। यहाँ पर उसी पर आधारित एक एग्जांपल लिए हैं कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पावर में आ गया n, तो हम लोग जिस पर पावर रहता है उसी को हम लोग पुट करते हैं। तो बोलिए किसको पुट करेंगे। सबसे पहले इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, जो इंटीग्रेशन दिया रहता है उसको आई मान लिया करिए, और बेहतर होगा 3x प्लस है ना, ये ऐसे आप पुट करेंगे। किसको पुट करेंगे, जिस पर पावर है, x टू द पावर n इज इक्वल टू टी। तो आइए पुट करते हैं हम लोग इसको, जिस पर पावर है 3x प्लस 5 इज इक्वल टू टी, जिस पर पावर रहेगा उसी को पुट कर लीजिएगा। हाँ, अब जिसको पुट करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। हाँ, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, d3x अपॉन डी एक्स प्लस d5 अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू dt अपॉन डी एक्स। अब यहाँ से 3 बाहर हो गया, 3 ये हो जाएगा dx बाई डी एक्स प्लस ये हो गया 0 और ये हो जाएगा dt अपॉन डी एक्स। ये हो गया आपका 3 इंटू 1, और ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से या तो आप ऐसे भी देख सकते हैं dt अपॉन डी एक्स। अब आप ये भी कह सकते हैं कि 3dx इज इक्वल टू dt, या तो कहिए कि dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt बाई 3। आइए क्वेश्चन पे लौटते हैं। क्वेश्चन क्या है, बोलिए i इज इक्वल टू क्या है, i इज इक्वल टू है 3x प्लस 5 टू द पावर 7x dx। आप बोलिए 3x प्लस 5 को हम लोग क्या मान लिए हैं, 3x प्लस 5 को सबसे पहले पुट किए हैं t, तो ये हो जाएगा t टू दी पावर 7, और dx का वैल्यू क्या है, तो dt बाई 3। तो यहाँ से कांस्टेंट 1/3 बाहर निकल जाएगा, t पे पावर 7 dt, और 1/3 पावर में एक जोड़ते हैं, इंटीग्रेशन का नियम है ना, तो क्या हो जाएगा t पे पावर 8 अपॉन 8, तो ये हो जाएगा 1/24, और t का वैल्यू हम लोग माने हैं 3x प्लस 5 टू दी पावर 8 प्लस c, ये इसका आंसर हो जाएगा। आइए हम लोग केस 3 को देखें। केस 3 कहता है कि व्हेन द इंटीग्रांड ऑफ द फॉर्म एफ एक्स टू द पावर n, और उसी का डिफ्रेंशिएशन, ये जहाँ एफ एक्स है और उसी का यहाँ ये डिफ्रेंशिएशन मौजूद हो, तो हम लोग किसको पुट करते हैं, तो एफ एक्स को क्या पुट करते हैं, t, और उसको डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो यहाँ पर कोई फंक्शन हो और जस्ट उसी के बाजू में बगल में क्या हो, उसका डिफ्रेंशिएशन हो, तो हम लोग किसको पुट करते हैं, एफ एक्स को, जो फंक्शन है उसी को पुट करते हैं, ऐसा नहीं कि डिफ्रेंशिएशन को। यहाँ ऐसे आइए एग्जांपल से देखते हैं। ये क्वेश्चन है, लेट i इज इक्वल टू, देखिए साइन है, साइन एक्स है, उसी का डिफ्रेंशिएशन यहाँ मौजूद है क्या, कॉस एक्स। तो यहाँ पर भी देखिए फंक्शन है, इस पर पावर कुछ भी रह सकता है, और उसी का डिफ्रेंशिएशन यहाँ है, तो साइन एक्स है और उसी का यहाँ डिफ्रेंशिएशन है। तो बोलिए किसका डिफ्रेंशिएशन मौजूद है, साइन एक्स का, तो हम लोग किसको पुट करेंगे, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। हम लोग साइन एक्स को क्या पुट करेंगे, टी, और जो ही इसको पुट करेंगे उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, और साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स, और टी का हो जाएगा डी टी बाई डी एक्स।
आप इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तब क्या हो जाएगा, हो जाएगा cos x dx इज इक्वल टू डी टी। कॉस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। आइए क्वेश्चन को पुनः लिखते हैं। क्वेश्चन है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अभी देखिए इसका बॉडी x के टर्म में है, हम लोग को t माने हैं तो अब आ जाएगा t के टर्म में। बोले साइन x को क्या माने हैं हम लोग, साइन x को क्या पुट करेंगे t, साइन x के जगह पर क्या पुट करेंगे t। और यहाँ देखिए cos x dx है तो cos x dx की जगह क्या लिखेंगे dt। अब t dt का इंटीग्रेशन यहाँ पर बोलिए पावर कितना है 1, तो पावर में 1 जुड़ जाएगा तो बोलिए हो जाएगा t स्क्वायर बाय 2 प्लस c, है ना, पावर में 1 जुड़ गया उसी से भाग करना, यही तो चलता है इंटीग्रेशन में। आप बोलिए t का वैल्यू है साइन x पे पावर 2 और यहाँ है 1/2 प्लस c, तो 1/x का होल स्क्वायर प्लस c, और ये अपन हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप इसको इजी वे में समझ गए होंगे। यदि आप सचमुच में इजी वे में समझे होंगे तो आप इसको ज़रूर लाइक बटन दबा देंगे। अब बस यहाँ देखना है कि यहाँ किसका डिफरेंशिएशन मौजूद है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, है ना, तो साइन एक्स को पुट करेंगे, जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद होगा उसी को पुट करते हैं, जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद होता है उसी को पुट करते हैं। केस 4 व्हेन द इंटीग्रांड इज ऑफ द फॉर्म, देखिए बटे में है और ये फंक्शन है और उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर में मौजूद है, जो फंक्शन है उसी का डिफरेंशिएशन ऊपर में मौजूद है, तो हम लोग क्या पुट करते हैं, पुट एफ एक्स इज इक्वल टू टी, मतलब नीचे वाले को पुट करते हैं और उसी को डिफरेंशिएट करते हैं। आइए इस पर आधारित एक क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आप सबसे पहले इसको आप लेट आई मान लीजिए। अब देखिए कॉस का डिफरेंशिएशन ऊपर में मौजूद है, कॉस का माइनस साइन होता है तो कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस के लिए टेंशन नहीं लेना है, सिर्फ आप ये देख लीजिए कि इसका डिफरेंशिएशन वहाँ मौजूद है। बोले हाँ मौजूद है, तो किसको पुट करेंगे आप बताइए, पुट, इसका पुट करने का किसका डिफरेंशिएशन है, कॉस का, तो पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। जिसको पुट करते हैं उसको हम लोग डिफरेंशिएट भी करते हैं, किसके रिस्पेक्ट में, बाएं साइड में जो फंक्शन रहता है उसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, और ये हो गया डी टी अपॉन डी एक्स। इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स डी एक्स, ये माइनस को बाएं रखें या दाएं रखें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम लोग इसको ले गए दाएं ही ओर। आइए फिर से क्वेश्चन को लिखते हैं। आई इज इक्वल टू क्या है, साइन एक्स डी एक्स बाय कॉस एक्स है। हम लोग क्या पुट किए हैं भाई साहब बताइए, कि साइन एक्स डी एक्स को क्या लिख सकते हैं आप बताइए, माइनस डी टी लिख सकते हैं, और कॉस एक्स को क्या लिख सकते हैं, तो देखिए कॉस एक्स क्या लिख सकते हैं, डी टी, तो माइनस डी टी बाई टी, और इसका डी टी बाई टी का इंटीग्रेशन आप लोग को बताए थे शुरू क्लास में ही, डी टी एक्स बाई एक्स का तो लॉग टी होता है या तो लॉग एक्स के जैसा रहेगा, टी के टर्म में रहेगा तो टी देंगे, एक्स के टर्म में रहेगा तो एक्स देंगे। तो ये हो गया आपका माइनस लॉग, और टी का वैल्यू बता दीजिए, टी किसको माने हैं, कॉस एक्स को, टी किसको माने हैं, कॉस एक्स को, तो माइनस लॉग कॉस एक्स प्लस सी, ये हम लोगों का क्या हो गया, इंटीग्रेशन हो गया फाइनल। तो ये हम लोग इस तरह से कितना क्वेश्चन टाइप देख लिए, 4। अब आइए कुछ क्वेश्चन को भी हम लोग देख ही लें। तो हम लोग अब देखते हैं एक्सरसाइज 7.2 क्लास 12 का मैथमेटिक्स है, और क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं। कहता है इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस, ये फंक्शन दिया हुआ है, आपको इसको इंटीग्रेट करके बताना है। तो कोई बात नहीं, बड़ा इस जी यहाँ लिखेंगे, और सबसे पहले इसका जो दिया रहेगा उसको आप आई मान लेंगे। आई इज इक्वल टू क्या है, 2x और 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये सवाल है। हम लोग यहाँ अभी जो केस पढ़ रहे थे 3-4, उसमें यही देखते थे कि किसका डिफरेंशिएशन मौजूद है। बोले एक का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, दैट मीन्स इसका डिफरेंशिएशन ऊपर में मौजूद है।
आपको बस यही चश्मा लगा के देखना है कि किसका डिफरेंशिएशन यहाँ मौजूद है। तो आप देखेंगे कि 1 का डिफरेंशिएशन 0 और x स्क्वायर का 2x। तो इस तरह से इसका डिफरेंशिएशन हमें ऊपर में मौजूद है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, किसको पुट करेंगे, नीचे वाले को। तो बोलो पुट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, टी। 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी। और जिसको पुट करते हैं उसको हम लोग डिफ्रेंशिएट भी करते हैं, तो विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब 1 का डिफ्रेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x, और ये हो जाएगा dt अपॉन dx। इसको हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले यदि, तो क्या हो जाएगा 2x dx इज इक्वल टू dt। आइए क्वेश्चन को पुनः लिखते हैं। I इज इक्वल टू क्या है, 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब बोलिए 2x dx, ये देखिए 2x dx के लिए कौन में हम dt देख लीजिए आए हैं, dt 2x dx की जगह dt लिखेंगे, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या लिखेंगे, t लिखेंगे। और बताइए dt बाई टी का इंटीग्रेशन बहुतों बार आएगा, 1000 बार आएगा। अभी बताए थे dt बाई टी का इंटीग्रेशन होता है log t प्लस c। बोलिए log का log और t का वैल्यू आप बता दीजिए। t का वैल्यू क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये हम लोगों का इंटीग्रेशन हो गया पहला नंबर क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। और सबसे पहला काम है इसको लिखना सॉल्यूशन, और लेट आई इज इक्वल टू log एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स ऑफ dx। अब यहाँ चश्मा के हेल्प से आप बताइए कि किसका डिफरेंशिएशन यहाँ मौजूद है, बताएं कि किसका डिफरेंशिएशन मौजूद है। तो आप देखेंगे कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। तो किसका डिफरेंशिएशन मौजूद है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। तो यहाँ किसका डिफरेंशिएशन मौजूद है, log x का। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे पुट log x इज इक्वल टू टी, log x इज इक्वल टू टी। और जिसको पुट करते हैं उसको हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। अब बताइए कि log x का डिफरेंशिएशन 1/x और t का तो dt बाई dx। अब इस तरह से हम लोग क्रॉस इसको करके यहाँ ले जाएं तो क्या हो जाएगा बताइए, हो जाएगा dx बाय एक्स इज इक्वल टू dt, है ना। आइए क्वेश्चन को पुनः लिखते हैं एक बार। I इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, log x का होल स्क्वायर अपॉन एक, हाँ ऐसे लिखा हुआ। तो बताइए dx बाय एक्स, यहाँ पर dx बाय एक्स के लिए क्या लिख सकते हैं, dt। dx बाय एक्स इतना के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, dt। और log x के लिए क्या लिख सकते हैं, तो t। तो log x के लिए t और उस पर पावर कितना है, 2, हाँ तो टी स्क्वायर डी टी। इसका इंटीग्रेशन की बात करें तो पावर में एक जुड़ जाएगा तो हो जाएगा टी पे पावर 3/3 प्लस सी। अब t का वैल्यू 1/3 हो गया और t का वैल्यू क्या हो गया, log x पे पावर 3 प्लस सी। बस यही हम लोगों का क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं कि आप इसको अच्छी तरीके से भली भांति समझे होंगे। किसी तरह का कठिनाई होगा तो आप हमें बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे। और हाँ, यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और शुरू से अंत तक वीडियो देखने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू।